हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिबिल स्कोर के बारे में, जिसे क्रेडिट स्कोर भी कहा जाता है। ये सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर क्या होता है, क्रेडिट स्कोर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्रेडिट स्कोर की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है। तो 3 टॉपिक हैं कि क्या होता है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है, कहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है। इन सब तीनों चीज़ों की जानकारी आज हम आपसे शेयर करेंगे कि ये ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, क्यों पड़ती है, इसका क्या मतलब होता है, महत्व होता है। चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी से। क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर क्या होता है? क्रेडिट स्कोर बेसिकली होता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को शो करता है। अगर आपने किसी भी संस्था से पहले कभी क्रेडिट या एडवांसेस या क्रेडिट फैसिलिटी ली है तो वो सारी चीज़ें आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में शो करेगा, आपने किस किस संस्था से क्रेडिट फैसिलिटी अवेल की हुई है या ली गई है। तो क्रेडिट हिस्ट्री शो करता है कि आपकी पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, आपने किस किस संस्था से लोन लिया है या किस किस फर्म से लोन लिया है, वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड प्रॉपर रहता है क्रेडिट हिस्ट्री में। उसमें ये भी रहता है कि आपने प्रीवियस जो भी लोन लिए हुए हैं उनका रीपेमेंट आपने कैसा किया है, शेड्यूल वाइज किया है, अनशेड्यूल किया है, या आपने किस्तों का जब पेमेंट किया है, रीपेमेंट किया है तो वो ओवरड्यू हुआ है या एनपीए हुआ है या डॉटफुल हुआ है। वो सारी चीज़ों का विवरण ये इसमें क्रेडिट हिस्ट्री में रहता है। बेसिकली ये सब चीज़ों का रिकॉर्ड देखते हुए, जो भी आपका रीपेमेंट शेड्यूल है उसको देखते हुए क्रेडिट एक स्कोर देता है। वो 300 से 900 बीच में होता है। 300 मिनिमम रहता है, 900 हाईएस्ट रहता है। 300 शो करता है कि आपका रीपेमेंट शेड्यूल अच्छा नहीं है, 900 शो करता है आपका रीपेमेंट शेड्यूल बहुत अच्छा है। और बेसिकली 36 मंथ के रीपेमेंट शेड्यूल को फोकस करता है। प्रीवियस 36 मंथ का जो भी रीपेमेंट शेड्यूल है उसको ये शो करता है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो जानकारी होगी कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है। आज हम बात करेंगे आगे उसके कि क्रेडिट स्कोर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। क्रेडिट स्कोर की ज़रूरत बेसिकली हमें पड़ती है जब भी हम किसी संस्था से या किसी कंपनी से, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, हमें कोई भी लोन लेना होता है। अगर हम लोन लेते हैं तो उसकी हमें सिबिल स्कोर की ज़रूरत पड़ती है। बैंक अपने टाई अप संस्था से या कोई भी संस्था अपने टाई अप कंपनी से, 4 तरह की कंपनी है इंडिया में जो क्रेडिट स्कोर देती है, उनमें से एक ट्रांस यूनियन सिबिल है। सिबिल स्कोर बेसिकली मोस्ट पॉपुलर है क्योंकि ये सब ज़्यादा अपडेटेड रिकॉर्ड रखती है, इसलिए हम सिबिल पे ज़्यादा फोकस करते हैं कोई भी संस्था अगर होती है तो अगर हमें कोई भी लोन लेना है तो उसको हमें सिबिल स्कोर की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं से एडवांसेस लेने हैं किसी भी संस्था से या किसी भी इंस्टीट्यूट से तो हमें ज़रूरत पड़ती है। क्रेडिट फैसिलिटी लेनी है हमें, ये सारी चीज़ें एक ही तरह की हैं। ये ओवरड्राफ्ट के रूप में भी हो सकती है क्रेडिट फैसिलिटी, टर्म लोन भी हो सकता है क्रेडिट फैसिलिटी, आपका सीसी लिमिट भी हो सकता है। किसी भी तरह की क्रेडिट फैसिलिटी अगर हमें लेनी है तो हमें सिबिल स्कोर की ज़रूरत पड़ेगी या क्रेडिट स्कोर की ज़रूरत पड़ेगी। चौथी है क्रेडिट रिपुटेशन। आपकी क्रेडिट रिपुटेशन कैसी है, आपने जो भी क्रेडिट फैसिलिटी किसी भी संस्था से ली है तो वो आपने किसी भी संस्था से अगर कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी ली है तो वो सारी चीज़ों का विवरण उसमें शो करेगा कि किस किस संस्था से आपने लोन लिया हुआ है और उसका रीपेमेंट कैसा रहा है, आपने प्रॉपर वे में जमा किया है या नहीं। तो रीपेमेंट स्ट्रेंथ को शो करता है कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी, आप कितना रुपए का लोन या कितने अमाउंट का लोन प्रॉपर वे में जमा कर सकते हैं या आपने किया हुआ है, तो उस चीज़ को शो करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिबिल स्कोर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, क्रेडिट स्कोर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अगर हमें कहीं से भी क्रेडिट फैसिलिटी लेनी है तो हमें इसकी ज़रूरत पड़नी ही पड़नी। बिना क्रेडिट स्कोर पे कोई भी संस्था लोन को या एडवांसेस को आगे फॉरवर्ड नहीं करती है या प्रोसेस नहीं करती है। तो चलिए उसके आगे बात करते हैं हम कि वेयर आई नीड सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर। हमें कहाँ कहाँ पर क्रेडिट स्कोर की ज़रूरत पड़ती है। तो क्रेडिट स्कोर की ज़रूरत आप जानते हैं कि जब भी हम किसी संस्था से लोन लेंगे तो हमें क्रेडिट स्कोर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले टॉप पे रहता है बैंक। अगर बैंक से हमें लोन लेना है या क्रेडिट फैसिलिटी किसी भी तरह की लेनी हो, वेदर इट इज़ केसीसी लोन हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, कार लोन हो, हाउस लोन हो, मुद्रा लोन हो, MSME लोन हो, रिटेल लोन हो, कोई भी तरह का लोन है बैंक से अगर हम लेते हैं तो हमें क्रेडिट स्कोर की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 2, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपके पास होंगे, आपके शहर में, आपके कस्बों में,
जो आपको लोन प्रोवाइड करती हैं, तो वो भी सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर देखते हैं, उसके बाद ही आपका लोन फाइनेंस करते हैं, या किसी भी ज़रूरत के लिए जो भी आप लेना चाहें उसके लिए फाइनेंस करती हैं। क्रेडिट हब आजकल कॉर्पोरेट हब्स हो गए हैं, क्रेडिट हब्स हो गए, जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में या रिटेल सेक्टर में ही फाइनेंस करती है। तो जब भी अगर आपको वहाँ अप्रोच करते हैं, एमएसएमई के लिए हो या विदर बिग टोकन लोन जो होते हैं, तो वो क्रेडिट स्कोर प्रायोरिटी बेसिस पे देखते हैं, उसके बाद ही आपको लोन प्रोसेस करते हैं। क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करते हैं अगर आप कहीं से सीसीओडी टर्म लोन या किसी भी तरह का लोन लेते हैं किसी भी संस्था से, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वेदर वो एनबीएफसी हो। एनबीएफसी संस्था भी आपको क्रेडिट स्कोर के बेस पे ही देती है। अगर क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा है तो वो आपको लोन दे देगी आसानी से। प्राइवेट लेंडर, आजकल प्राइवेट लेंडर भी सिविल स्कोर पे फोकस करने लगे हैं, उस पर जोर देने लगे हैं कि अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है तभी हम उसको फाइनेंस करें। एसएचजी लोन, आजकल छोटे मोटे समूह जो हैं 10 से 12 लोगों का समूह रहता है जो अपने सदस्यों को लोन देता है, वो भी फोकस कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति डिफ़ॉल्टर न हो किसी भी संस्था से। अगर उसका रीपेमेंट शेड्यूल पुराना या तो है तो अच्छा हो, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आगे उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही जानकारी सिविल स्कोर के बारे में। सिविल स्कोर -1 का मतलब होता है कि इस व्यक्ति का कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं है, इसने पहले कभी लोन लिया हुआ नहीं है, या इसकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री किसी भी संस्था के द्वारा या जितने भी टाइप संस्था है उसके द्वारा इसको इन्फॉर्म नहीं मिली है। क्रेडिट स्कोर कभी भी 0 नहीं होता है, हमेशा -1 हो सकता है अगर उसका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। और स्टार्ट ये 300 से लेके 900 तक होता है। 900 मतलब बहुत अच्छा होता है, 300 मतलब काफ़ी ख़राब होता है। तो ये बेसिक जानकारी रही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।